108 दिव्य ऊर्जा केंद्रों के दर्शन अर्थात मंदिर दर्शन एवं उन समस्त मंदिरों की ऊर्जा की स्थापना अपने स्वयं के स्थान पर कैसे संभव है। भारत की भूमि में अनगिनत मंदिर और आध्यात्मिक स्थान हैं जो दिव्य ऊर्जा और तांत्रिक शक्तियों का केंद्र माने जाते हैं। इन स्थानों पर दर्शन, पूजन और हवन करने न केवल साधकों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। मनुष्य जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक किसी भी कष्ट से पीड़ित है, उससे पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। भारत में व्यक्ति प्रत्येक दिवस मंदिर दर्शन करते थे और उसकी ऊर्जा को ग्रहण करके अपने जीवन में होने वाले ग्रह या अन्य सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों का नाश कर देते थे। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य को इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वह स्वयं अपने ही लिए पूजन कर सके। इसलिए संस्था द्वारा आपको यह दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमानित 108 मंदिरों के दर्शन की यात्रा की जाती है, जिस अनेक ज्योतिर्लिंग, महाविद्या मंदिर, गुप्त देवी उपदेवी देवता मंदिर एवं यक्ष, गंधर्व, यक्षिणी के गुप्त मंदिर सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से नाम, गोत्र आदि के माध्यम से साधक के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, उसमें कुछ और गुप्त परिवर्तन जोड़कर साधक आंतरिक रूप से मंदिर दर्शन की भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें साधक एवं उसके पूर्ण परिवार की जानकारी ली जाती है और उसे वही लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं होती हैं जो साधक स्वयं से मंदिर दर्शन में प्राप्त करते हैं। एक निर्धारित अवधि में इतने गुप्त मंदिरों एवं गुफाओं में शरण प्राप्त कर रहे गुरुओं के दर्शन की ऊर्जाएं प्राप्त कर पाना अति कठिन है और इस प्रकार के विशेष मंदिर और दिव्य ऊर्जाओं के लिए आपको वर्षों भ्रमण करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप यह पूर्ण ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इनके विषय में जानकारी भी होनी चाहिए कि यह गुप्त मंदिर आदि कहाँ है, ये महागुरु कहाँ वास करते हैं। भारत में कई प्रसिद्ध और गुप्त मंदिर हैं जिनका धार्मिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व है। इनमें देवी देवताओं, उप देवताओं और अन्य दिव्य शक्तियों की उपस्थिति साधकों के जीवन में विशेष लाभ प्रदान करती है। इसमें लाभ असंख्य हो सकते हैं। मनुष्य एक सीमा में ही सोचता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, लेकिन ईश्वर द्वारा अथवा अन्य उप देवी देवताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष शक्ति का कोई अंत नहीं है। यही कारण है कि भारत में महर्षियों ने ईश्वर के साथ इन शक्तियों के भी पूजन अर्चना को सम्मिलित किया है और इसका परिणाम कहीं न कहीं ईश्वर पूजा से शीघ्र आता है, जिस वजह से अनेक बड़े उद्योगपति जो गुप्त रूप से ऐसे ही दिव्य गुप्त मंदिरों में दर्शन करते हैं और अनेका एक गुप्त स्थानों पर जाते रहते हैं, जिसकी जानकारी अभी जन सामान्य लोगों तक नहीं पहुंची है। मेरे इतने वर्षों की तंत्र शिक्षा हेतु भारत भ्रमण में ऐसे अनेक गुप्त स्थान मेरी जानकारी में है। साथ ही साथ ऐसे गुरु जो कभी सार्वजनिक रूप से नहीं आते हैं, वह भी जिनके आशीर्वाद से पूर्ण जीवन में परिवर्तन आता है मनुष्य के अपने काल में। इसी क्रम में मैं कुछ मुख्य मंदिरों का विवरण देने जा रहा हूं जो साधक जान सकते हैं, लेकिन गुप्त मंदिरों की ऊर्जा आप प्राप्त कर सकेंगे उनके विषय में जानकारी सार्वजनिक रूप से देना उचित नहीं है। इसके लिए एक विशेष ग्रुप बनाया जाएगा। जो साधक उसमें जुड़ेंगे उसमें उन्हें वह जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दर्शन एवं चित्र भी वहां साझा किए जाएंगे। दतिया एवं नलखेड़ा में माता बगलामुखी का मंदिर, यह दो मंदिर तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ शत्रुनाशक, कोट विजय, राजनीति विजय अथवा अनंत शक्तियों की साधनाएं की जाती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्राप्ति और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए उपयोगी माना जाता है। महाकाल की ऊर्जा रोग मुक्ति और जीवन में विजय प्रदान करती है। संपूर्ण शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है महाकाल उज्जैन दर्शन में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ की ऊर्जा साधकों की आत्मा को उच्चतम स्तर तक पहुँचाने में सहायक होती है। दतिया में माता धूमावती का मंदिर, यह स्थान दुर्लभ तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है। माता केतु की देवी है, केतु से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको समाप्त करती हैं, जिसमें तांत्रिक साधनाओं में सफलता भी सम्मिलित है। वृंदावन में राधा मंदिर, कृष्ण मंदिर, प्रेम और भक्ति ऊर्जा से भरपूर ऐसे अनेक मंदिर जो दिव्य रूप से बने हुए हैं वह सम्मिलित हैं। इसके बाद
ऐसे गुप्त तांत्रिक स्थान जहाँ योगिनी, शाकिनी, डाकिनी, राकिनी, काकिनी आदि शक्तियों की साधना होती है। ये शक्तियाँ मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। इन गुप्त स्थानों की जानकारी केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही दी जाती। इन स्थानों पर देवी देवताओं के अद्वितीय स्वरूपों की पूजा होती है जो यहाँ सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इन 108 प्रमुख एवं गुप्त मंदिरों की ऊर्जा को समग्र रूप से स्थापित करना है। यह यात्रा साधकों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक स्थान पर दर्शन करने, वहाँ की दिव्य ऊर्जा को संचय करने, हवन से ऊर्जा को सक्रिय किया जाता है, जिससे साधकों को विशेष लाभ होते हैं। इस यात्रा के दौरान एक दिव्य ऊर्जा यंत्र की भी निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें समस्त मंदिर दर्शन पर विशेष प्रक्रिया द्वारा एक ऊर्जा यंत्र का निर्माण किया जाएगा, जो कि इन सभी मंदिरों की ऊर्जा का एक विशेष समूह होगा, जिससे दर्शन एवं स्पर्श मात्र से ही साधकों को इन समस्त मंदिरों में दर्शन एवं स्पर्श का लाभ प्राप्त होगा। वह संपूर्ण ऊर्जा एक साथ साधक प्राप्त कर सकेंगे। यह एक अकल्पनीय यंत्र है जो प्रथम बार साधकों के लिए निर्माण किया जा रहा है और शायद इसके बाद पुनः ना किया जा सके। यह यंत्र भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का समूह है, इसलिए साधक के जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या आ ही नहीं सकती जिसका अंत इस यंत्र के माध्यम से संभव ना हो। अर्थात यह यंत्र स्वयं ईश्वर का एक स्वरूप है और यही यंत्र आपके संपूर्ण जीवन के कष्ट को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। स्वयं से यह एक दिव्य ऊर्जा का मंदिर है। इसका लाभ व्यक्ति को और उसके पूर्ण परिवार को प्राप्त होता है। उदाहरण हेतु इसी यंत्र में माता बगलामुखी के 2 विशेष मंदिरों की ऊर्जाएं समाहित हैं। इससे यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं तो आपके शत्रु का नाश होगा। यदि आप कोर्ट आदि से जो समस्याएं हो रही हैं उससे पीड़ित हैं, या आपके ऊपर गलत प्रकार से किसी ने आपको फंसाने का प्रयास किया है, तो आप उससे बाहर आएंगे। रोग मुक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसमें महाकाल की ऊर्जा व्याप्त है। आध्यात्मिक उन्नति, 3 ज्योतिर्लिंग से संबंधित इसमें ऊर्जाएं व्याप्त हैं। तांत्रिक साधना एवं शक्तियाँ, इस यंत्र को सामने रख के आप अनेक प्रकार की तांत्रिक साधनाओं में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। संपुट अर्थात यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शत्रु से भी पीड़ित है और रोग से भी ग्रसित है, तो यह यंत्र आपको दोनों में लाभ प्रदान करेगा यदि आप इसके संपर्क में बने रहते हैं। साधक अब स्वयं से निर्धारित कर सकते हैं इन समस्त ऊर्जाओं के अनंत लाभ को। इस यंत्र की स्थापना आप अपने इच्छित स्थान पर कर सकते हैं। और जो साधक इस दिव्य यात्रा से जुड़ते हैं उन्हें अन्य क्या सामग्री प्राप्त होगी उसके विषय में यह विवरण है। और जो साधक लिखित रूप से संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं अथवा इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसमें जो सामग्री प्राप्त होने वाली है, माता बगलामुखी की प्रतिमा के चरण से स्पर्श, पीली हल्दी की माला, माता बगलामुखी के मंदिर द्वारा प्रदान की जाने वाली पीली गांठ एवं सरसों के बीज, इसको किस प्रकार से उपयोग करते हैं इसके विषय में जानकारी विशेष ग्रुप में प्रदान की जाएगी। माता बगलामुखी मंदिर द्वारा प्रदान किया जाने वाला रक्षा सूत्र, माता धूमावती मंदिर से प्राप्त होने वाली वह विशेष धूप जिसका धूपार्जन करके मंदिर में पूजा की जाती है, माता धूमावती को स्पर्श की हुई लाल चंदन की माला, समस्त ज्योतिर्लिंग को स्पर्श किए हुए रुद्राक्ष की माला, तांत्रिक मंदिरों से प्राप्त होने वाले अति गुप्त प्रसाद जिनके विषय में सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं दी जाती है, समस्त मंदिर पर आपके एवं आपके परिवार के संपूर्ण सदस्यों हेतु पूजन, जप एवं हवन, विशेष मंदिरों पे हवन एवं पूजन, विशेष रूप से प्राप्त भस्म एवं तिलक आपको प्रदान की जाएगी। ऊर्जा स्थानों पे जो गुप्त औषधियाँ कई बार तरल रूप से प्रदान की जाती हैं वह भी आपको प्राप्त होंगी। विशेष मंदिरों के चित्र एवं वहाँ का निर्धारित प्रसाद जो आपको घर पर आसानी से भेजा जा सके। भैरव मंदिर पर उग्र पूजन एवं हवन, विशेष मंदिर पर माता की प्रतिमा पे चढ़ाए गए जैसे मान लीजिए चुनरी होती आदि की प्राप्ति, और विशेष कोई तरल पदार्थ हो उसकी प्राप्ति आपको होगी। इस दिव्य यात्रा में किस प्रकार से जुड़ना है और किस प्रकार से इन समस्त सामग्री की प्राप्ति आप कर सकते हैं और अपने जीवन में समस्त कष्टों को समाप्त कर सकते हैं, तांत्रिक साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके माध्यम से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। मैं इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।